चलिए आपको सीधे विधानसभा ले चलते हैं जहां पर कार्यवाही शुरू हो चुकी है। चलिए देखते हैं। से दिखाई दे रहा है इनको रद्द कर दिया जाए और एसीबी के प्रमुख क्लीन चिट दे देते हैं और जब तक कि जांच अधिकारी कहता है विजय सिंह कॉल डिटेल की जांच होनी है। ये क्या माजरा है? कौन है ये राज्य मंत्री घुमंती जाति के लिए? आप किसके कल्याण के लिए कह रहे हो? ये गोपाल केसावत कौन है? ये आरपीएससी अब भ्रष्टाचार का तांडव बन गई है। हमारी मत मानो पर उनकी तो मानो पायलट साहब के जिन्होंने अपने पैरों की छालों की कसम खाकर कहा था आरपीएससी भंग होनी चाहिए। इसलिए मैं और मेरा दल इस आरपीएससी ने अब तक जो परीक्षाएं ली है इन सब की सीबीआई से जांच हो। आरपीएससी के मेंबरों के तार कहां से कहां तक जुड़े हुए हैं? ये पूरे तार एक दामन दागदार है। इस दागदार दामन के कारण से हमारी मांग है, हम अरमान लुटने नहीं देंगे नौजवानों को। अब नहीं सहेगा राजस्थान। और ये जो कुछ हुआ है ये गोपाल केसावत ने जिस प्रकार आपने जुडिशियल सर्विस के अंदर किया अब सहन नहीं किया जाएगा। राजस्थान का नौजवान न्याय मांग रहा है, पेपर लीक पर न्याय मांग रहा है। हो गया। खुशवीर सिंह धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। जल जीवन मिशन के तहत मेरे विधानसभा क्षेत्र में अब तक जितना कार्य हुआ है उस कार्य के अंदर कोई भी गांव ऐसा नहीं बचा है कि वहाँ पे पूर्ण कार्य कर दिया हो। हर गांव में 2 गली, 4 गली, 5 गली में कार्य प्रारंभ करके ठेकेदार अन्य जगह जाके अपना काम कर लेता है। और पूर्व से जेजेवाई के तहत जो कार्य पाइपलाइन का काम चल रहा था, पाइपलाइन का सुचारू जल की व्यवस्था हो रही थी, उसको भी उन्होंने तहस नहस कर दिया है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि उन ठेकेदारों को बाध्य किया जाए कि जो काम हाथ में लिया उस गांव का काम पूरा करे, पहले उसके आगे दूसरा करे। दूसरा मेरा आपसे निवेदन है अध्यक्ष महोदय कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 10% राशि विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी में जमा कराने की जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि सरकार की तरफ से कराएंगे। मंत्री महोदय आप यहाँ विराजमान हैं, जल संसाधन मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप राज्य सरकार ने घोषणा की है 10% राशि कि राज्य सरकार जमा करवाएगी जल जीवन मिशन के तहत, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में अधिकांश लोगों ने वो राशि जमा करा दी है। उनके बारे में सरकार क्या निर्णय लेगी? क्या उनको वो राशि पुनः लौटाई जाएगी? ये मेरा आपसे निवेदन है। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ अध्यक्ष महोदय कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में जहाँ जहाँ उन्होंने गलियों में काम किया है वहाँ सीसी रोड को तोड़ के रख दिया है और वहाँ पे आगे किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है और पहले से सुचारू व्यवस्था को भी उन्होंने छिन्न भिन्न कर दी है। और कई मंत्री महोदय कई अनियमितताएं मैं लिखित में आपको देना चाहता हूं मंत्री महोदय कि जेजेएम के अंदर क्या क्या काम हो रहा है मैं आपको लिखित में दूंगा। अन्यथा अगर इसको सुचारू रूप से आपने प्रारंभ नहीं किया तो मजबूर होकर मुझे जिला कार्यालय के सामने धरना देना पड़ेगा और जरूरत पड़ी तो मैं अनशन भी करूंगा। धन्यवाद। से पुखराजगर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, ओरछा विधानसभा के गांव रामनगर के अंदर और सुबह पूना राम जी जाट के पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है और पूरे परिवार को हत्या करने के बाद में एक झोंपड़े में डालकर जला दिया जाता है। उसमें मृतकों के अंदर स्वयं पूना राम जाट, उनकी पत्नी, उनकी पुत्रवधू और उनकी पोती जो मात्र 6 महीने की थी, उन सभी की जघन्य हत्या करके, एक निर्मम हत्या करके सभी की बॉडी को एक झोंपड़े में डालकर जला दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूँगा कि
कि इस टाइप के जो जघन्य हत्याकांड है, निर्मम हत्याकांड है, जोधपुर के अंदर आए दिन ऐसा माहौल हो गया है कि हमेशा अखबार के अंदर हत्या अपनी बात होगी, अपनी बात होगी, प्लीज आती है। पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन मैं चाहता हूँ इनकी जल्दी गिरफ्तारी हो और इनको फांसी की सजा मिले, ऐसी व्यवस्था आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा। और माननीय आपने अपनी बात बैठा, नीचे बैठा प्लीज। माननीय बैठे। मैं माननीय मंत्री जी आपसे अपेक्षा करूंगा, ये जघन्य घटना हुई है, जिस जघन्य घटना पे माननीय पब्बाराम जी का भी कंसर्न है, ओशिया के मान सदस्य का भी कंसर्न है। इस तरह की जघन्य घटना हुई है, शाम को 5 बजे एक स्टेटमेंट दे दे, व्हाट इज द फैक्चुअल पोजीशन अबाउट दिस। आई थिंक दैट विल बी बेटर कोर्स। 295 धर्मनाथ जोशी। माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव उल्लेख पंचायत समिति मावली में बढ़ती अनियमितता, अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कोई कार्रवाई न होने से उत्पन्न